तो उसी ब्राह्मण को, दूसरे को नहीं, उसी ब्राह्मण को दान दीजिएगा तो आप पाप मुक्त वो पाप मुक्त हो जाएगा। देख लीजिए क्या कहीं नहीं कहता है कि वैश्य को दे दीजिए। यदि ब्राह्मण वैश्य की हत्या कर दे तो प्रायश्चित करने के लिए उसे दूसरे ब्राह्मण को एक बैल के साथ 100 गाय, जो ब्राह्मण हत्या किया उसको नहीं, दूसरे ब्राह्मण को, किसी शूद्र को नहीं, किसी वैश्य को नहीं। और तीसरा क्या है, क्षत्रियों के लिए भी है अकामत। ये है अध्याय 11 श्लोक 127-125। अकामत अस्तु राज अन्यम विनप आद्य द्विज उत्तम ऋषभ एक सहस्त्रवा गात्या सुचरित व्रत। इसका मतलब ये है कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय की हत्या कर दे, वैश्य की हत्या करे तो 100 गाय के साथ एक बैल। अगर क्षत्रिय की हत्या कर दे तो क्या है, जो जिस क्षत्रिय की हत्या कर देगा, समझ लीजिए, तो उसके लिए क्या है, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय की हत्या कर देता है तो किसी दूसरे ब्राह्मण को एक बैल के साथ 1000 गाय देकर के वो पाप मुक्त हो सकता है। मतलब सूर्य की हत्या करे तो वो पंडित जी किसी पंडित जी को देगा, ये सूर्य की हत्या कर दे तो एक वह पंडित जी एक उल्लू, नीलकंठ, कौवा, मेढक मार करके पाप मुक्त हो सकता है। अगर वह वैश्य की हत्या करेगा तो वह दूसरे ब्राह्मण को, जिसको मारा है उसको नहीं, वैश्य को, किसी दूसरे ब्राह्मण को देगा 100 गाय और एक बैल, तो वो पाप मुक्त हो जाएगा। अगर क्षत्रिय की हत्या करेगा तो क्या होगा, वह जो है वह ब्राह्मण किसी दूसरे ब्राह्मण को 1000 गाय और फिर 1000 गाय देकर के पाप मुक्ति हो सकता है। तो मतलब ये है कि इस तरह से पहले देश चलता था। विधान सबके लिए अलग अलग था और जो सीढ़ी बनाया वर्ण व्यवस्था का, उसमें वर्ण व्यवस्था की सीढ़ी ऐसी हो गई कि अम्बेडकर साहब, जिसको हम लोग याद करने यहाँ आए हैं, विशेष पढ़ लीजिएगा, सब लिख करके दिए हैं। अम्बेडकर साहब जिसके बारे में आज मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो अम्बेडकर साहब ने जो शिक्षा दी कि आपको पढ़ना चाहिए, मनु संहिता ने क्या कहा कि शूद्रों को शिक्षा और फिर मातृशक्ति को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अब आप समझिए कि अम्बेडकर साहब के संविधान से शिक्षा होनी चाहिए। अब आदमी के, व्यक्ति के जीवन, एक व्यक्ति के जीवन का अधिकार दूर करना हो तो शिक्षा जरूरी है कि दूसरा चीज शस्त्र जरूरी है? आप बताइए। अगर एक व्यक्ति के बाद एक परिवार को अगर अंधकार से दूर निकालना है तो शिक्षा की जरूरत है कि शस्त्र की जरूरत है? फिर एक समाज को अंधकार से दूर करना हो तो शिक्षा की जरूरत है कि शस्त्र की जरूरत है? शिक्षा की जरूरत है। तो व्यक्ति के परिवार, समाज, देश और राष्ट्र के अंधकार को दूर करना हो, उसके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा शस्त्र है, दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर अम्बेडकर साहब के दीवान हो सकता है माँ की साथ सारी चुनक गई हो सकता है आपके घर में 2 टाइम का ठीक से भोजन ना हो सकता है आपके कपड़े फटे हो, मगर आप शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्राण लगा दीजिएगा। यही आपको इस अवसर पर कहना चाहते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि समय शेष है, माननीय विधायक लोग को बहुत जगह जाना है और हमको भी जाना है। 2-4 महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव का, अगर आपको समझना हो, मैं एक किताब लाया हूं, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल क्यों जाना पड़ा। इस किताब के आवरण पर देखते होंगे कि पुलिस के बड़े पदाधिकारी का फोटो है। इसका नाम है एपी दुरई साहब।
एपी दुरे साहब कर्नाटक राज्य के डीजी बनकर के रिटायर किए। और ये कौन थे? चारा घोटाला, जो तथाकथित चारा घोटाला जिसमें हमारे नेता को जेल जाने पर विवश किया, ये चारा घोटाला जांच के मुख्य अधिकारी थे। क्या थे? मुख्य अधिकारी। जो पुलिस साइड से जांच, 3 साइड से जांच हो रही थी। सीबीआई कर रही थी, ईडी कर रही थी, कोर्ट अलग से समीक्षा कर रहा था, और सामान्य पुलिस भी जांच कर रही थी। इसके जांच अधिकारी थे। इसकी किताब में इन्होंने क्या लिखा है ये भी बताऊंगा। मेरा मतलब इस बात का है, एकलव्य का अंगूठा क्यों कटा? क्यों कटा बताइए? एकलव्य का अंगूठा इसलिए कटा कि एक शूद्र का बेटा धनुर्विद्या में पांडव परिवार और कौरव परिवार को प्रतिस्पर्धा में हराने की कुवत रखता था। और कोई कारण था? नहीं ना। तो द्रोणाचार्य ने ये देखा कि मेरे शिष्य को हरा देगा प्रतिस्पर्धा में, तो उसका अंगूठा दान मांग लिया। आपको पता है इस बिहार के धरती के लेली शहीद जगदेव प्रसाद का कत्ल क्यों हुआ मालूम है? शहीद जगदेव प्रसाद जी का कत्ल क्यों हुआ? इसलिए कि शहीद जगदेव प्रसाद जी गरीबों को जगा करके मगध प्रमंडल के इलाके में, जो जिला है नालंदा, नवादा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, पटना, इस इलाके में गरीब को जगा करके इस यथावादी यथास्थितिवादी शक्ति को चुनौती दे दिए थे। चुनौती दे दिए। और मालूम है बड़ी सभा में, बड़ी सभा 10-20 हजार की सभा करके लौट रहे थे, और एक बड़ी बिरादरी के डीएसपी के इशारे पर एक बड़ी बिरादरी, बड़ी जाति के कांस्टेबल ने उसको गोली मार दिया था। शहीद जगदेव प्रसाद जी चोर नहीं थे, डकैत नहीं थे, उचक्का नहीं थे, एक क्रांतिकारी थे। जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश को आजाद कराए फिरंगियों से, चंपारण की धरती से वो आह्वान किए, और फिर चंपारण की धरती के आह्वान को देश सुना। राष्ट्र